का उनको बता दे। ये जो पूरा गेम पलटा, ये गेम पलटा 68 रनों के बाद, यानी 12.1 ओवर के बाद ये गेम पलटा है। 13वें ओवर से, अगर मैं स्पेसिफिकली एकदम करेक्ट वो बताऊं मैं आपको, तो 13वें ओवर से ये गेम जो है ये पलटा है। और राजेश्वरी गायकवाड़ ओवर कराने आई थी, 13वां ओवर। 150, मतलब अजय, मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी और ना ही चाहती थी कि 150 बनाए पाकिस्तान की टीम, लेकिन उन्होंने बना दिया। तो अभी आगे जाके बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है इंडियन टीम के लिए कि अब ये देखना मजेदार होगा कि इंडियन टीम जो है वो कैसे टैकल करती है इस प्रॉब्लम को, कैसे प्रेशर झेलती है। जैसा मैंने बोला था, आज देखती हूँ मैं कि कैसे हैंडल कर रही है। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अब 149 पर देखिए, 149 बना लिया है पाकिस्तानी टीम ने। और अब यहाँ से भारतीय टीम को 150 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और हार तो देखिए बर्दाश्त ही नहीं। आप आयशा नसीम ने पाकिस्तानी टीम की नसीब जो है वो पलट 18 दी। साल की है ना वो। 18 साल के, 15 साल में इन्होंने डेब्यू किया। बिल्कुल शेफाली और वर्मा जैसे। शेफाली वर्मा की ही तरह आप मतलब शेफाली वर्मा के स्टाइल में ही खेलती हैं। 25 गेंदों का सामना किया, 43 नॉट आउट। उसके बाद स्ट्राइक रेट 172, चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 2 पूरे मैच में सिर्फ इन्होंने ही छक्का लगाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल सही बिल्कुल हूं मैं। सही है आप। इन्होंने ही दोनों छक्के लगाए हैं। और जो स्ट्रेट एक छक्का इन्होंने लगाया, गेंदबाज मुझे याद नहीं है उस समय, क्योंकि लाइफ की तैयारी होती है, तमाम जी चीजें जी होती जी। है, तो कई बार बहुत सारी चीजें बॉल टू बॉल नहीं देख बिल्कुल पाते। आती है जी। तो वो गेंदबाज मुझे याद नहीं, लेकिन वो जो सीधा एक पहला ही जो चौका लगाया था उन्होंने, शायद राजेश्वरी गायकवाड़ ही थी। 13वां ही ओवर था और पहला दूसरा ही गेंद था शायद। उस वक्त वो जो चौका लगाया था ना, वहां से उन्होंने दर्शा दिया था कि बॉस अब यहाँ से हल्के में मत लेना, क्योंकि 68 पर जब चौथा बिल्कुल, विकेट गिरा था। हम हल्के में ले रहे थे। अब तो मैं कह सकती हूँ कि हम टीम को थोड़ा-सा हल्के में ले रहे थे, पर प्रदर्शन जैसा रहा है तो अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी टीम भी अब इंडियन टीम के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ये वुमेन वाली। मैं सोच रही थी, भले स्टैट्स रहा है कि 13 मैचेस में 10 10 मैचेस इंडिया ने जीता है, लेकिन आज आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब चांसेस हैं कि इंडिया ने जीता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि अब आज पाकिस्तान जीत सकती है। बिल्कुल, देखिए पूरा पूरा चांस है आज का ये मुकाबला, लेकिन भारतीय टीम ही जीतेगी। हम क्यों नेगेटिव बात ही हम क्यों करें। देखिए 150 रन बनाने भारतीय टीम को उतना भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि मुश्किल तो है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं होगा। 149 रन पाकिस्तान की टीम ने बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए अजय। और कमाल की बात यह है कि वोटिंग हमने शुरू कर दिया है। कौन जीतेगा आज का मुकाबला, भारत या पाकिस्तान? आपने वोट भी कर दिया चिराग, मतलब आप भारत। भारत को आपने वोट किया है। चलो ठीक है, अभी भी बिल्कुल, मतलब आपको उम्मीद है। लेकिन 12% लोग अभी भी मान रहे हैं। लोग 12 कमेंट कर रहे हैं कि 200। चिराग चिराग मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे। प्रकृति बोल रही है अभी भी आपको उम्मीद है कि भारत जीतेगी। ये मतलब ये किस हिसाब मैं का बता टोन रही है? हूँ, ये मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि चिराग ने बोला था कि 99 ही हो, 99 रन हो, और अब 150 रन बना चुकी है पाकिस्तान की टीम, तो कहीं ना कहीं चिराग के अंदर पक्का डर बैठा होगा, इसलिए मैंने ये बात बोली। देखिए डर तो है, ये बात तो है चिराग, ये बात तो है। क्योंकि आपने मैच से पहले वाले लाइव सेशन में साफ कर दिया था कि अगर 120 के ऊपर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मुझे ये भी याद है कि लाइव सेशन में किसी ने 144 रन बोला था और 150 हो गए, और आपने उस पर जवाब भी दिया था 144 हो गए तो हार्ट हाँ, धक 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 करेगा। धक। और बहुत 2-3 लोग थे जो बोल रहे थे कि 150 प्लस जाएगी पाकिस्तान, और ऐसा हो गया है। बिल्कुल, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान ने भारत के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन जीत रहा है आज का मुकाबला, भारत या पाकिस्तान। इसके अलावा पोल में भी आप जवाब दे सकते हैं। और 87 बात भी सच हुई है चिराग, निदादार नहीं चली आज। नीदादार नहीं चली, लेकिन ये आउट ऑफ द सिलेबस आए आयशा सिलेबस का नसीम। जो आपको था कि आउट ऑफ सिलेबस ना चल जाए, तो आउट ऑफ सिलेबस चली है आज आउट ऑफ आयशा। सिलेबस ही हुआ है यहाँ पर। हाँ। बिल्कुल, इंडिया टीम के लिए 150 कुछ भी नहीं है। अमरीश यादव जी लिख रहे हैं इंडिया विन, केशव जी भी लिख रहे हैं पायल एंड काजल। अच्छा, ये 2 नाम है इनके, पायल एंड काजल। इंडिया विन टुडे लिख रही हैं। और रमेश चौहान जी लिख रहे हैं हाय, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और तमाम लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट्स इसी तरह से आप लगातार करते रहिए। आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, कैसा प्रदर्शन रहा, किस गेंदबाज ने ज्यादा रन खाए, किस गेंदबाज ने ज्यादा विकेट्स लिए।
अब डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या शेफाली वर्मा को एक और ओवर दिया जा सकता था। रेणुका सिंह इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 3 ओवर 24 रन, इकोनॉमी अच्छी थी लेकिन विकेट्स इनके खाते में आज नहीं आया। उम्मीद थी कि रेणुका सिंह करके दिखाएंगे। और ये शेफाली वर्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा कर आई है भारतीय टीम को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ओवर, लेकिन सिर्फ 3 रन भी इन्होंने दिया है, जो हम और अजय बात भी कर रहे थे कि इनको और ओवर देना चाहिए था चिराग। लेकिन इनकी बॉल घूम नहीं रही थी। जिस हिसाब से तो आप दे सकते थे, 2 ओवर दे सकते थे, लेकिन जिस हिसाब से देखिए आयशा नसीम जिस हिसाब से पूजा को दिया 4 ओवर, पूजा वस्त्रकार आपकी प्योर बॉलर है और शेफाली वर्मा आपकी पार्ट टाइमर है। विराट कोहली भी गेंदबाजी कर सकते हैं, भूलना नहीं, रोहित शर्मा भी कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे गेंदबाज हैं। और परफॉर्मेंस भी तो देखते हैं ना साथ में। तो बॉल घूम नहीं रही थी उनकी, वो तो किस्मत से उनको रन नहीं पड़े। ये देखिए डिबेट वाली बात है सोशल मीडिया की। पायल एंड काजल का कमेंट आ रहा है कि शेफाली 80+ रन टुडे, भगवान करे आपकी बात सच हो जाए। बिल्कुल, अजय कुमार जी लिख रहे हैं इंडिया, दीपक कुमार जी लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। 1500 से ज्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स जरूर करते रहिए। और देखिए पोल भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब 91% लोग कह रहे हैं भारत जीतेगी, 9% लोग अभी भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतने हैं। भजन सिंह जी लिख रहे हैं इंडिया विल विन। खान जी लिख रहे हैं हाय सर, बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ही जीतेगा, नयूम जी भी लिख रहे हैं, नजूम जी लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा। और एक कमेंट आया जिसे हम पढ़ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, संतलाल जी का, इंडिया ही जीतेगी। गागा भाई राणा जी भी लिख रहे हैं, हरेंद्र यादव जी भी लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगी। इंडिया लव यू अजय कुमार जी। अजय आप तो नहीं है अजय कुमार? नहीं मैं नहीं हूँ। आप जब भी हमसे जुड़ते हैं जो भी अजय है, तो हम हमेशा अपने अजय पे शक करते हैं कि क्या आप ही थे वो। लेकिन नहीं, लाइव में बैठ के कैसे अजय करेंगे, तो ये क्या ऐसे कर देंगे अगर करना होगा तो, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। चलिए मैच पर वापस आते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। बलबीर सिंह जी लिख रहे हैं इंडिया ही जीतेगी। एमडी आलम जी लिख रहे हैं इंडिया विल विन विद नैरो मार्जिन, मतलब कि कम मार्जिन से वो कह रहे हैं जीतेगी। फिल्मी पास जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैच से पहले हमारे साथ है। इंडिया लोग तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, मतलब 150 का स्कोर जो कि हम नहीं सोच रहे थे कि खड़ा होना चाहिए, जो हो चुका है, उसके बाद भी लोगों को पूरा ट्रस्ट है कि आज टीम इंडिया जीतेगी और हमें भी इस ट्रस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ट्रस्ट है और उम्मीद यही करेंगे कि भारत ही इस मुकाबले को जीते। ओम प्रकाश जी भी लिख रहे हैं इंडिया विन। संतोष झा जी भी लिख रहे हैं इंडिया विन, भाई इंडिया की ही जीत होगी। बजरंगी जी लिख रहे हैं मंधाना नहीं खेल रही बबलू जी, मंधाना नहीं खेल रही है। मंदाना नहीं खेल रही है बबलू जी, चोट है, फिंगर में चोट है, इसलिए ही वो नहीं खेल रहे हैं। ड्रीम 11 में कौन सी टीम बनाए, रमेश चौहान जी लिख रहे हैं ड्रीम 11 में अब तो आप टीम बनाइएगा बाद में, क्योंकि आज के तो स्लॉट्स बंद हो चुके हैं। एक बार बोलो मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, इंडिया लव यू। मंटू कुमार जी भी लिख रहे हैं मैंने पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आज इंडिया ही जीतेगा। अमरेश यादव जी लिख रहे हैं, मतलब यकीन है लोगों को। बिल्कुल देखिए 150 रन कोई बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने 220 रन बना दिए और 221 रन टीम इंडिया को चेस करने के लिए बनाने। देखिए शेफाली वर्मा और ये बात है ना कि अगर 99 या 100 के अंदर में ही होता तो शायद हम चिल रहते। कई बार देखिए आसानी से हम जीत जाए। देखिए कई बार 95 कई बार 100 भी बहुत बड़ा हो जाता है और कई बार 150 भी बहुत छोटा हो जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया मैदान पर टिक गए, भूत बना देंगे पाकिस्तानी गेंदबाजों को। बस टिकने की बात है। हो सकता है कि कोई हमारे टीम से भी आउट ऑफ सिलेबस खेल जाए, है ना। बिल्कुल देखिए हम लगातार शेफाली वर्मा की बात कर रहे हैं, हम जेमिमा रॉड्रिगेज की बात कर रहे हैं, स्मृति मंदाना की हम बात कर रहे थे, लेकिन वो टीम में नहीं है। अगर होती तो हम उनकी बात कर रहे होते। हम हरमनप्रीत कौर की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है यास्तिका भाटिया, जिन्होंने अपने जो चौके का जो खाता है वो खोल दिया है, मतलब एक चौका वो अब तक लगा चुकी है, मतलब चेस इज ऑन। 150 का पीछा करने के लिए भारतीय महिला टीम मैदान पर पहुंच चुकी है। फिल्मी जी बोल रहे हैं कि 145 प्लस बोला था ना और 145 हो गया। चलो मतलब कि मान गई मैं आपकी बात को कि चलो आपका गेस आज बहुत सही था, आपने बिल्कुल सही गेस किया, मतलब वेरी नाइस। क्यों चिराग, मतलब और ज्यादातर जो लोग हमसे जुड़े हैं वो यही बोल रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज। लोग लेकिन पोल में अभी भी कह रहे हैं 9% लोग कि भाई 9% लोग अभी भी मान रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया नहीं जीतेगी, पाकिस्तान ही जीतेगी। ये 9% लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका क्या मानना है कि क्यों नहीं जीतेगी इंडिया या पाकिस्तान क्यों जीतेगी, आप बताइए। जय हिंद जय भारत, इंडिया ही जीतेगा। अजय कुमार जी फिर से लिख रहे हैं। मंटू कुमार जी लिख रहे हैं इंडिया बेस्ट, इंडिया आई लव माई कंट्री सो इंडिया विल विन। कविराज जी लिख रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं इंडिया विन। एक सवाल कि ये जो स्कोर खड़ा हुआ है और तो ये अच्छे
बैटिंग के कारण खरा हुआ या खराब बॉलिंग के कारण? अच्छे बैटिंग के कारण। मतलब बॉलिंग अच्छी थी हमारी। गेंदबाजी उतनी खराब नहीं थी। अगर आप देखे मैं फिर से वो दोहराना चाहूंगा कि हाँ, अंत में जरूर 2-3 वाइड्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ गए, लेकिन गेंदबाजी उतनी खराब नहीं हो रही थी। 13 ओवर तक तो मैच में थे हम। कितने स्कोर हुए थे? करीब 68, 70, 70, 75 के आसपास कुछ स्कोर था। 13 और 10 रन पे एक विकेट गिर चुका था। उसके बाद 40 के आसपास पे कुछ दूसरा गिरा था। फिर उसके बाद तीसरा भी बहुत जल्दी गिर गया। 42 पे दूसरा था, 43 पे तीसरा था, 68 पे चौथा था। 4 विकेट जब गिरे थे तब उस वक्त मैंने चिराग को कहा था कि शायद अब 100 भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर वो आउट ऑफ द सिलेबस नसीब आई और नसीब बदल दिया उन्होंने। पाकिस्तान की टीम का 43 नॉट आउट, 18 साल की और शेफाली वर्मा भी तो 18 साल की। शेफाली वर्मा 19 साल की हो गई है। तो नहीं, मतलब मैं एज इसलिए बोल रहा हूँ, एज मैं इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि आप अगर आपने मैच देखा है पहली पारी का, पाकिस्तान की बल्लेबाजी देखी है, तो उनके जो कप्तान है मारूफ, उन्होंने 45 गेंदों में 50 रन बनाए और इन्होंने 25 गेंदों में। जी, और अमरीश जी बोल रहे हैं कि हमें अपनी टीम का हौसला बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हम करते हैं वुमेन्स क्रिकेट को, तभी तो हम लाइव बैठे हैं और हर अपडेट भी दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। माई जी बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा सर जी इंडिया ही जीतेगा। ओके, और बबलू जी बोल रहे हैं आई लव इंडिया। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं इंडिया विन, बिल्कुल इंडिया जीतेगी। और कवि जी बोल रहे हैं माई इंडिया इज ग्रेट सो डेफिनेटली विन। मतलब अच्छा, दर्शकों से ये भी पूछ लेते हैं कि आप ये भी बता दीजिए कि कितने रनों से, या कितने रनों तो नहीं, कितने विकेट से इंडिया